सद्गुरु ओशो कहते हैं कि घंटीराम ने अपने गुरु घंटाल से कहा, गुरुदेव आप मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। मैं सुनता हूँ, याद रखना चाहता हूँ, मगर भूल भूल जाता हूँ। आप आज्ञा दे तो क्यों ना मैं लिख लिया करूँ, तो आपके द्वारा बताया ज्ञान संग्रहित भी हो जाएगा, दूसरों के भी काम आएगा। आप बताएं क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? गुरु घंटाल ने कहा, घंटी, तुम्हें होशियार होना चाहिए। तुम चतुर चालाक होते जा रहे हो। क्या तुम होशियार और चालाक, चतुर, मक्कार का मतलब जानते हो? चतुर चालाक मक्कार तो डिग्रियां हैं, यह दूसरे के साथ व्यवहार है। होशियार व्यक्ति अपने से व्यवहार करता है। होशियार अपने पर हथौड़ी चलाता है, अपना निर्माण करता है, और चालाक दूसरे पर हथौड़ा चलाता है, उससे तोड़ता है। मैं चाहता हूं तुम होशियार बनो, न कि चालाक। घंटी, तुम सुनते तो हो मगर भीतर कुछ जाने नहीं देते। यदि भीतर जाने देते तो तुम कुछ न कहते। सुनते सुनते भीतर भी हाँ ना चलता रहता है। तुम वह नहीं सुनते जो मैं कह रहा हूं, तुम वही सुनते हो जो सुनना चाहते हो, जिससे तुम पहले से ही राजी हो। इसे एक उदाहरण से समझो, मान लो तुम पहले से ही सिगरेट बीड़ी से नफरत करते हो। मैं सिगरेट की तारीफ करूं और कहूं कि सिगरेट के कश से बहुत मजा आता है। जो पीते हैं उन्हें आता होगा, इसीलिए तो सिगरेट बिक रही है। तुम शाकाहारी, मैं मांस की तारीफ करूं, मगर तुम भीतर कहोगे कि बकवास है। तुम खाने के शौकीन, मैं कहूँ व्रत रखना होगा तो तुम्हारा मेरा तालमेल न बैठेगा। वह इसलिए नहीं कि मैं सब गलत कह रहा हूँ, वह इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ धारणाएं हैं। तुम मेरी हर बात को उन धारणाओं के साथ सुनते हो, तो कुछ तुम्हें प्रिय लगता है, कुछ अप्रिय भी लगता है। इस वजह से मेरी सभी बातें जैसा मैं कह रहा तुम लिख न सकोगे। लिख भी लोगे तो बाद में पढ़ न सकोगे। तुम्हारा जो लिखने का मन है वह अपनी सहमति ही लिखने का मन है। मैं रोज कुछ लिखता हूँ। देखो लोग उसमें से कुछ प्रशंसनीय और बकवास ढूंढ लेते हैं। घंटी, लोग ठीक की बजाय गलत में उलझ जाते हैं। जैसे कृष्ण ने जो जो जीवन में किया, उस समय लिखना सहज होगा। कृष्ण की बहुत शादियां, लड़कियां नहा रही हैं, लड़कियों के कपड़े उठा लेना, फिर जो जो कहना। आज भी मौका मिले, छूट हो तो पुरुष यही करेगा। कृष्ण ने एक आम साधारण आदमियों जैसी हरकतें कर आदमी के मन की परतों को खोल के रख दिया। इसीलिए हिंदुओं ने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। प्रेम भी जी भरकर और युद्ध भी जी भरकर। कम सैनिकों के सामने बहुत बड़ी सेना, सामने बड़े बड़े योद्धा। कृष्ण कम मुट्ठी भर लोगों का साथ देते हैं, और अपने ही युवों से आक्रमणकारियों के सामने से युद्ध के रण को अपना राज्य छोड़कर भागकर रणछोड़ भी कहलाते हैं। वह अपने सुदर्शन चक्र या अपनी वीरता का झंडा नहीं गाड़ना चाहते। कृष्ण यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि युद्ध हर समस्या का हल नहीं, विकल्प नहीं है। घंटी, कृष्ण का जीवन तो लिखा हुआ है, गीता भी लिखी ही हुई है। हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, मगर जिस दूसरे धर्म वाले ने जब भी कृष्ण पर बात करनी होगी तो पहले कृष्ण के उस पक्ष की बात करेंगे जिससे हमारी नज़र में कृष्ण को नीचा बताया जा सके। मगर जिस ऊंचाइयों को कृष्ण ने छुआ है उसकी वह बात न करेंगे। घाटी की चर्चा करेंगे, आसमान में चांद को छोड़कर, मगर घाटी और चांद अलग अलग नहीं। घंटी, कृष्ण को हिंदुओं ने पूर्ण अवतार कहा, यह बात ही अपने में इस बात का प्रमाण है कि उन्हें सर्व स्वीकार का पता है। अस्तित्व परमात्मा सब का जोड़ है, सब कुछ उसमें सम्मिलित है। मगर जब भी कोई अपने निजी धर्म, निजी ईश्वर की बात करेगा तो वह अच्छी अच्छी बातें करेगा।
वहां भी बहुत कुछ गड़बड़ तो है। अपने अपने धर्म में गड़बड़ियों को भी सब जानते हैं, मगर छुपा जाएंगे। और आज के संदर्भ भी गलत कहकर दूसरे को नीचा और अपने को ऊपर करना ही उनका काम होता है। आजकल मीडिया में भी ऐसे लोग हैं, दूसरों के धर्म में गलतियों, केवल गलतियों पर वीडियो बनाते हैं। यह लोग चतुर हैं, चालाक हैं, मक्कार भी हैं। घंटी, मैं हिंदू या किसी धर्म की नहीं, कृष्ण और कृष्ण के बारे में लिखा हुआ जो है उसे तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। एक बात याद रखो, कृष्ण इस धरती पर सभी महापुरुषों में एकदम अनूठे हैं। जीवन का हर रंग कृष्ण में है। सभी महापुरुषों के अपने अपने रंग हैं, मगर कृष्ण में सब रंग हैं। केवल कृष्ण है इस धरती पर जो जिसको तुम कहीं भी साथ रख सकते हो, युद्ध में भी और प्रेम में भी, स्त्री के पास भी, स्त्री से दूर भी, सुदामा के साथ भी और सिंहासन पर बैठे हुए भी। धरती का कोई भी महापुरुष कृष्ण के सामने फीका है, क्योंकि कृष्ण नाच सकते हैं, गा सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, होशियार भी, चालाक भी, मगर लिखे हुए की वजह से कोई कंकर चुन सकता है तो कोई हीरे चुन लेगा। घंटी, ज्ञान कभी भी लिखा नहीं जा सकता, ज्ञान कहा भी नहीं जा सकता। संसार में जो 2-3 प्रमुख किताबें हैं, जैसे बाइबल, भाषा हिब्रू, यह जीसस के कुछ शिष्यों द्वारा बताई घटनाएं हैं, फिर भी अलग अलग भी हैं। वह जीसस के जाने के बहुत बाद में लिखी गई। ऐसे ही कुरान, भाषा अरबी, मुहम्मद के विदा हो जाने के बाद लिखी गई। धम्मपद, भाषा पाली, भी बुद्ध के बाद ही लिखा गया। ग्रंथ साहेब, मुख्य भाषा गुरमुखी, बहुत संतों की बानी, मगर जो संग्रह किया गया वह संत तो दूसरी भाषाएं जानते थे, फिर भी उसमें गुरुओं के हस्ताक्षर हैं। गुरुओं ने संग्रहित किया, एक संत ने संग्रह किया तो प्रामाणिक दृष्टि से सत्य के करीब है। यह तुम लिखा समझ सको। घंटी, यह जो विचार तुम्हारे मन में आया, बिल्कुल ऐसा ही ओशो के सन्यासियों के मन में भी आया। उस समय ओशो की बातों को ओशो की भाषा में, ओशो की ही आवाज में संग्रहित किया गया। ओशो ने विभिन्न विभिन्न विषयों, विभिन्न विभिन्न संतों पर और विभिन्न विभिन्न धर्मों पर बोला, जो 650 किताबों में लिपिबद्ध हैं। समयानुसार ऑडियो वीडियो भी बनाए गए, जो ऐसा का तैसा उपलब्ध हैं। अब ओशो शिष्यों को ले लो, वह उस ज्ञान का क्या कर रहे हैं। घंटी, ज्ञान को तुम हीरा समझो जिस पर हमेशा धार देने की गुंजाइश होती है। ओशो ने बहुत धार लगाए। सब संतों, गुरुओं, शिव, कृष्ण, गोरख, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, जीसस, रैदास, मलुक, नामदेव, शांडिल्य, नारद, दरिया, पीपा, रज्जब, फरीद, हसन, राबिया, सहजो, दया, मीरा, गुरजीएफ, लात्से इत्यादि के हीरो को और धार दी, मगर कुछ भी अंतिम नहीं, क्योंकि बहाव ही नूतन है। आखिरी कुछ भी नहीं। किसी चीज का आखिरी होना मतलब परमात्मा मर गया, जो कि हो नहीं सकता। वह अपने सत्यों को नित नूतन उजागर करता है। संत लिखा लिखी की नहीं, आंखों देखी बात करते हैं। सत्य तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। अजन्मा, स्वयंभू, जिन लोगों ने अपनी अपनी शिक्षाओं को आखिरी मान लिया वह हारेंगे। उनकी हार निश्चित है, क्योंकि सत्य कहा नहीं जा सकता। कितना भी कहो, बात अभी बाकी है। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। वह परमात्मा कैसे जो एक पर रुक जाए। घंटी, बातों को, शब्दों को ज्ञान समझने की भी गलती मत करना, यह तो केवल संकेत है, मार्ग बताने के तीर के निशान है, ताकि तुम्हें ख्याल रहे कि तुम ठीक मार्ग पर हो। बोला हुआ आग कभी आग नहीं, बोला हुआ अमृत भी अमृत नहीं है।
यह सब जो बोले हुए को प्रचार प्रसार करते हैं उनके पास अपना देखा हुआ कुछ नहीं, इसलिए बोले हुए पर अपनी सहमति जता नहीं सकते, अपनी मोहर लगा सकते। मैं भी तुम्हें उन किताबों के सहारे से ही केवल मार्ग बता रहा हूं। पर आंखों देखा। आज इतना ही।